Good morning, everyone, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn 6 lesson first standard 8. Lesson name is Introduction to the Parliamentary System. Yesterday and yesterday before already few parts completed, and today now remaining part start. And today's part name is Presidential System of Government, page number 69. First of all, today's day, standard and subject. Standard 8, subject 6, date 28 July 2020. First lesson name is Introduction to the Parliamentary System. To the system. Do you understand? Look at the textbook and listen carefully. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में चलती है ज्यादा करके, और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये यूएसए में ज्यादा चलती है, क्योंकि वहां का सबसे मेन हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट. मगर इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसे कि मैंने कहा पार्लियामेंट्री में लेजिस्लेचर होते हैं, ओके, इधर पावर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में, मगर प्रेसिडेंशियल में उतना पावर नहीं होता है जितना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या होते हैं? वहाँ पर पार्लियामेंट्री, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं. तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम फिर से एक बार देखने वाले. इसमें का कुछ पार्ट यस्टरडे की वीडियो में हुआ था, उसको एक बार रिवाइज करते हैं. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू द अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. देखो, पार्लियामेंट सिस्टम जो है गवर्नमेंट कैन से टू द अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड दिस टाइप्स ऑफ अ सिस्टम एग्जिस्ट इन द कंट्रीज एंड सच एज अ यूनाइटेड स्टेट. यूनाइटेड स्टेट में ज्यादा से ज्यादा इसका एग्जिस्ट है, अस्तित्व बोलते हैं इसको, उसका ज्यादा वहां पर एग्जिस्टन है. ऑफ अमेरिका, ये ज्यादा कहाँ पर है? अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सिस्टम इज अ डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म. आप पार्लियामेंट्री फॉर्म और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, इसमें क्या है? डिफरेंस है. उधर वो स्ट्रांगली है इंडिया में पार्लियामेंट्री, मगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी यूएसए में होती है. द सिस्टम इन द विच द एग्जीक्यूटिव इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. देखो, इसमें देखो एग्जीक्यूटिव जो है वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है? लेजिस्लेचर मैंने कहा दो होते, विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ऊपर लोकसभा, राज्यसभा ऐसे होती है. एंड द हेड ऑफ द स्टेट, और इनका हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? जिससे बिल पास होता है प्रेसिडेंट के पास जाता है. द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली एंड इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट. तो ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट वहां पर पब्लिक के थ्रू ये उसका इलेक्शन होता है, मगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का डायरेक्टली ना होता, वो इनडायरेक्टली होते हैं. मगर उसको हम डायरेक्टली कैसे कहते हैं? कि जैसे कि आप जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर है वो वोटिंग किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं, और उसमें से जितने ज्यादा वोटिंग होंगे उस पार्टी का फिर प्रेसिडेंट बनता है. ऐसा होता है. तो अमेरिका में वैसा है क्या? वो डायरेक्टली पीपल के थ्रू प्रेसिडेंट को चॉइस किया. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे पीपल के थ्रू होता है, वैसे कि ये जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? जिन लोगों को हमने दिया वो इनडायरेक्टली हो गए, ऐसा समझ के चलो.
presidential system of the government and through the three organs of independence and from each other. There are enough connection and between them to the work in the harmony, coordination, similar word है उसका. The United States of America has adopted the presidential system of government. तो इसको अडॉप्टेड अमेरिका ने किया वाला है. अमेरिका में ज़्यादा प्रेसिडेंट सिस्टम चलती है. हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने स्ट्रांग है उतने वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं. And following are some feature of the system of a government. अब इनके फीचर मतलब इनकी विशेषताएं क्या है वो हम देखने वाले हैं. फर्स्ट उसका देखते हैं हम फीचर्स. In a presidential form of a government, the legislature and executive are not direct. देखो अब यहाँ पर देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर अब एग्जीक्यूटिव नॉट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं है इंडिया में. एंड डिपेंड ऑन विच अदर, दूसरे के ऊपर है डिपेंड. जैसे कि मैंने कहा था जो लोकसभा राज्यसभा जो मेंबर होते हैं वो उनको क्या करते हैं इलेक्टेड करते. द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली एंड इलेक्टेड बाय द पीपल. अब लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 543 जो भी है 552 ये लोकसभा के मेंबर है और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं 250 होते हैं. तो 552 में से जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके ऊपर वहां पर जो है रिप्रेजेंटेटिव जो आप नंबर है नाउ अभी तो वो है 543 और राज्यसभा में जो है वो 250 मेंबर्स होते हैं. तो उसमें से 12% जो मतलब 12 जो मेंबर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है. फिर वो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, कोई साहित्य में होता है, कोई अपने गेम में होता है, क्रीड़ा में, जैसे कि किसी को नोबेल में, जिसका कोई तो सोशल वर्क अच्छा से उन लोगों को ऐसे 6 जो भी पार्ट है उस पार्ट से ये कौन करते हैं प्रेसिडेंट उनकी अपॉइंटमेंट करते. जैसे कि हमारे राज्यसभा के अभी वहाँ पर एक प्रेसिडेंटल रिप्रेजेंटेटिव करके गए थे सचिन तेंदुलकर. तो उन्होंने क्या किया था अपने जो भी क्रिकेट में उन्होंने अच्छे से अपना वर्क किया था, अच्छे से उन्होंने मेहनत की थी. तो उसका तो उसे ध्यान में देखते हुए प्रेसिडेंट ने क्या किया था उसे राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट किया था. तो ऐसे 12 लोगों को वहाँ पर अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा. तो ये यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा में जो भी होते हैं लोग उनकी अपॉइंटमेंट ये डायरेक्टली पीपल के थ्रू होती है उनका इलेक्टेड. मगर उन्हें हम इलेक्टेड करते फिर वो क्या करते वो प्रेसिडेंट को इलेक्टेड करते. मगर अमेरिका में ऐसा है क्या, अमेरिका में डायरेक्ट पीपल के थ्रू. एंड द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली एंड इलेक्टेड बाय द पीपल. द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड. देखो प्रेसिडेंट क्या है, द एग्जीक्यूटिव हेड हैज लॉट ऑफ पावर इंक्लूडिंग पावर द इम्प्लीमेंट लॉस. तो इसके पास क्या है कि बहुत सारा ऐसा पावर है और जो भी लेजिस्लेचर में जो भी कुछ वहां पर जो भी बिल बनते हैं, अब वो बिल जब पास हो जाते हैं वहां पर तो उसके ऊपर जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तब तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है. इसलिए ये पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट. तो लॉ बनाने का काम ये प्रेसिडेंट ही करता है फाइनल में. अगर उसने साइन नहीं की तो लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा. तो यहाँ तक हम कल आए थे, यहाँ से आगे हमारा रिमेनिंग था. एक बार उसको हमने रिवाइज किया फिर से. इन spite of such a structure, the legislature and the executive keep the check on the each other, and the mutual control over which other can lead to the responsible government. और किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Apart from the parliamentary and presidential system of government, and there are other form of the government system and that are followed in the France, Switzerland, Germany, etc. देखो इसकी स्टडी इसके ऊपर से की है गवर्नमेंट सिस्टम के लिए और पार्लियामेंट सिस्टम के लिए. फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा and several countries on owing their opinion and circumstance have the evolved and different system of a government. तो ये कैसी डिफरेंट सिस्टम है इसके बारे में इन कंट्री ने भी बताया है कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसमें क्या है डिफरेंस. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट.
तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करने, द इंडियन पार्लियामेंट, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं, उसको अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर ये जो लेसन है आपका यहाँ पर एक एंड होता है, और कल का जो हम लेसन स्टार्ट करने वाले वो रहेगा हिस्ट्री का सेकंड लेसन। ओके, अब सबके 1-1 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए। हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कंप्लीटेड हुआ है, ज्योग्राफी का फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, सिविक्स का भी 1 लेसन कंप्लीटेड हुआ है। अब हम हिस्ट्री का कल मतलब टुमारो हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले, लेसन नंबर 2। तो उसका बुक ओपन करके रखने का हमारा वीडियो आने से पहले, क्योंकि वही हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा कल। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसके पहले कुछ एक्सरसाइज है वो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या राइट करना है। उसमें क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस रीराइट करना है आपको वहां पर। क्वेश्चन 1 वो क्वेश्चन फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, वो दोनों ही क्वेश्चन आपको राइट करना है और लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीटेड द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल। वो पूरा का पूरा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वहां पर दिए वाले, लेजिस्लेचर उसका फंक्शन, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन एंड जुडिशियरी का फंक्शन, इसके बारे में मैंने कहा था। लेजिस्लेटिव क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें इंक्लूड होता है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एक जो है कि एक मिनिस्ट्री होता है और एक वहां पर गवर्नमेंट अंडर ऑफिसर होते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जुडिशियरी में क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओके, और अदर कोर्ट्स होते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड विद द रीजन। अभी सब सेंटेंस का रीजन आपको राइट करके लर्न करना है। क्वेश्चन 3 में के 2 है, 4 में भी 2 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 25 to 30 वर्ड, वो दोनों भी कंप्लीट करना है। एंड व्हाई इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज एंड इम्पोर्टेंट एंड राइट योर ओपिनियन। ऑपोजिशन पार्टी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट में, उसको आपके ओपिनियन, जैसे कि मैंने कहा था अपोजिट पार्टी क्या होती है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी से वर्क नहीं किया तो अपोजिट पार्टी क्या बोलती है, पब्लिक को बता दिए देखो ऐसा ऐसा काम कर रही है, झूठा काम कर रही है, आपको धोखा दे रही है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। तो ऐसे वो हमें बताने का काम करते हैं, उन्हें वो उनकी गलतियां बताते हैं, वो क्या गलत कर रही है वो बताने का काम। इसलिए उसका रोल क्या इंपॉर्टेंट है वो आपके खुद के वर्ड में राइट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।